यदि कोई शिल्पकार की बनाई मूर्ति को तोड़ने की चेष्टा करे तो क्या उसे तनिक भी दुख नहीं होगा? हम्मा, यदि कोई चित्रकार अपना चित्र किसी को उपहार में दे दे तो उस चित्र को संभालना उभार पाने वाले का कर्तव्य है। कोई शिल्पकार अपनी मूर्ति किसी को भेंट दे दे तो उस मूर्ति की देखभाल करना भेंट पाने वाले का कर्तव्य है। लगता है आप हमारी धरती पर घटने वाली घटनाओं से पीड़ित हो उठी हैं। हाँ पद्मनाभ, मैं बहुत दुखी हूं। क्यों हो रहा है यह सब? क्यों मचा है यह हाहाकार? प्रेम बनाया था तो घृणा क्यों बनाई? जो हो रहा है हो सकता है वो वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो, और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते ना। हे महादेवी, हो सकता है कि यह मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। पर ऐसा संसार और ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों? नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है, तो आप क्या चाहती थीं कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि ना बनाते? फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष ना होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे ना होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? पतझड़ ना आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? हमने मानव को बनाया है देवी। मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा, वो तो उसी पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ है। इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकार भी होगी। हमने बुद्धि दी है, मानव को विवेक दिया है उसे। और यदि मानव ने विवेक से कार्य नहीं किया, तो यदि धरती पर रात्रि इसी प्रकार दिन को निगलती रही तो अंधकार प्रकाश को डसता रहा, तो तब क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए देवी। यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी, तो हम स्वयं धरती पर जाएंगे। हम वचनबद्ध हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। अपनी लीला तो आप ही स्वयं जानते हैं पद्मनाभ। देखिए, ना हिरण्यकश्यपु ने एक छोटे से बालक के निर्दयता से केवल इसलिए टुकड़े टुकड़े कर दिए कि उसका नाम आपके नाम जैसा था। क्या किसी का नाम भी उसके वध का कारण बन सकता है? यह केवल मानव पुत्र का नहीं, परम सभ्यता का वध है। पर हे महादेवी, स्मरण रखिए, जान लीजिए कि निर्दयता पतन का पहला चरण होती है। हाँ देवी, एक बहुत सुंदर, एक बहुत अनुपम घटना घटी है। वो बालक जिसकी रक्षा के लिए आप चिंतित थीं, वो बालक जो एक नया इतिहास रचने वाला है, जन्म ले चुका है, कयाधु मां बन चुकी है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी कामना है कि कयाधु का यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली हो। वो भाग्यशाली होगा, महादेवी, अत्यंत भाग्यशाली होगा। जिस प्रकार ध्रुव अपने दृढ़ निश्चय का इतिहास रच गया, उसी प्रकार यह बालक भी अपने दृढ़ विश्वास का इतिहास रचेगा, जिसे जन्म लेते ही देवर्षि नारद जैसे महान मार्गदर्शक की गोद मिल जाए। उसने तो नेत्र खोलते ही अपना मार्ग भी देख लिया और अपना लक्ष्य भी। उसका जन्म एक ऐसे राक्षसी प्रकृति के असुर के घर में हुआ है जो वास्तविकता जान लेने के उपरांत इस नन्हे बालक का बैरी बन जाएगा। ऐसे शक्तिशाली और अभिमानी का यह बालक सामना कैसे कर पाएगा? यही तो उसके दृढ़ विश्वास की परीक्षा होगी महादेवी। महादेवी, केवट का साहस शांत बहने वाली नदी में नौका खेलने से सिद्ध नहीं होता। वह तो तब सिद्ध होता है जब केवट बिफरी हुई नदी के मझधार से नौका को सुरक्षित निकाल कर ले जाता है। एक दी की क्षमता शांत वातावरण में जलते रहने से सिद्ध नहीं होती। वो तो तब सिद्ध होती है जब दिया अपनी लौ को आंधी में भी बुझने नहीं देता। उसी प्रकार इस बालक का दृढ़ विश्वास भी तभी सिद्ध होगा जब वो महान शक्तियों और प्रतिकूल वातावरण में भी जमा रहेगा। मैं तो मन से चाहती हूं कि कयाधु का यह पुत्र हर पग पर सफलता पाए। अब आपने उसे आशीर्वाद दे दिया है, तब तो उसका विश्वास दृढ़ होना ही है। जब कोई राजा या कोई सत्ताधारी वर्ग इस भ्रम में पड़ जाता है कि वो केवल एक राजा है, एक स्वामी है, और यह भूल जाता है कि वह प्रजा का सेवक है, प्रजा का रखवाला है। जब सत्ताधारी वर्ग सिद्धांतों को प्रतिबंध समझकर और सीमाओं को रोक समझकर उन्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तो वह निरंकुश बनने लगता है और तभी सारी उलझनें उत्पन्न होती है। महादेवी, महादेवी, में मानव जीवन की उस विडंबना के विषय में विचार कर रहा था कि मानव कभी कभी बनना कुछ चाहता है और परिस्थितियां उसे कुछ और ही बना देती हैं। जब पीड़ित और आतंकित वर्ग की पीठ पीछे हटते हटते दीवार से लग जाती है। महादेवी देवी, जब उनके लिए और पीछे हटना संभव ही नहीं होता, तो फिर वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या आपका संकेत रण का पुत्र राम की ओर है?
हाँ हाँ महादेवी, देखिए ना, मेरे इस अंश ने प्रथम बार पूर्ण मानव के रूप में जन्म लिया, और वो भी एक विद्वान, एक गुरु, एक आचार्य के घर में एक सुशील नारी की गोद में जन्म लिया। उसके रूप में मानव समाज को एक विद्वान, एक गुरु और एक आचार्य भी मिल सकता था, परंतु परिस्थितियां उसे योद्धा बनने पर विवश कर रही हैं। महादेवी उसके हाथ से पुस्तक छीनकर उसमें शस्त्र थमा रही है, जो दोनों हाथों से ज्ञान लुटा सकता था। महादेवी उसके दोनों हाथों में धनुष और बाण पकड़ा दिए परिस्थितियों ने। सत्ताधारी वर्ग की निरंकुशता दमन को जन्म देती है। दमन उत्पाद का कारण बनता है। उत्पाद अराजकता उत्पन्न करता है, और फिर अराजकता विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। महादेवी, सारा संसार मुझे पालनहार के रूप में जानता है। तो ऐसा हुआ महादेवी, जैसे श्रावण की घनघोर घटा वर्षा के स्थान पर सूरज की तपती किरणें लुटाने लगे। यह तो परस्पर विरोधी बात हुई ना महादेवी। मैं बार बार यही कहता हूं कि कभी किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचता है, अंत में उसका भी बुरा हो ही जाता है। जो भी व्यक्ति यह समझते हैं कि यह तंत्र मंत्र, यह सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती है, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो यह है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, यह तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका माल भी नहीं बांका कर सकती। इस प्रकार द्वेष और घृणा का मारा व्यक्ति पड़ोसी के घर को जलते हुए देख यह भूल जाता है कि उसी अग्नि की लपटें स्वयं उसका घर भी जला सकती हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है, वो यह भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश कर सकती हैं। कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकते